बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुझसे नकी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो थ्योरी थी उसको फाइनल किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह रियल नंबर के अंदर 11 टाइप की प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, जिनमें से 5 एडिशन लॉज, 5 मल्टीप्लिकेशन लॉज, 10 हो गया और एक आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या इसको बोलते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ। जिस तरह आपके पास रियल नंबर के अंदर 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, सेम प्रॉपर्टी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करती हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन लॉज को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एडिशन लॉज कौन से हैं। एडिशन लॉज में से पहला लॉ या प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, इंप्लाइज z1 प्लस ऑफ z2 आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। भी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, उनको अगर हम आपस में ऐड कर लेते हैं तो उनका आंसर वापस कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। तो हमने साथ साथ प्रॉपर्टीज भी बतानी है और उसके साथ वेरीफाई करके भी देना है कि वाकई ये बात होल्ड करती है। तो अब वेरिफिकेशन में आ जाएं, लेट कर लेते हैं बी z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू a प्लस ऑफ b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस ऑफ d आयोटा, c प्लस ऑफ d आयोटा। अब बात को गौर से देखें, a प्लस b c प्लस d आयोटा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। हियर ये जो हमारे पास a b c है, a b c d ये रियल होंगे और अयोटा आपके पास -1 अंडर रूट होगा। हमें प्रूफ क्या करना है? ये दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए यानी सी में से दो नंबर उठा लिए। अब मुझे साबित करना है कि इन दोनों का जो सम होगा यानी z1 प्लस ऑफ z2, अब मुझे साबित करना है भी z1 प्लस z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। अब सवाल ये कि हम कैसे साबित करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटर होने की कंडीशंस क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटर होने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो पार्ट्स हैं ए और बी ये दोनों रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि नंबर इस फॉर्म का हो यानी पहला खाली हो और दूसरे के साथ अयोटा हो। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाए, पहला खाली दूसरे के साथ अयोटा और दूसरी बात कि ये जो कोफिशिएंट हो ए बी ये रियल हूं, तो वो नंबर कॉम्प्लेक्स में जा सकता है। तो मैं z1 और z2 को ऐड करके चेक करूंगा कि क्या उसमें ये दो कंडीशंस आती हैं, आ गई तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, वगरना नहीं। नो अब ऐड करें, देखें z1 और z2 को जब हम ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स की एडिशन के मुताबिक रियल को रियल में ऐड करेंगे, सो रिजल्ट मेरे पास आएगा a प्लस ऑफ c। इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास आएगा b प्लस d इंटू आयोटा आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें, a क्या था? रियल। c क्या था? रियल। b क्या है? रियल। d क्या है? रियल। तो रियल में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी रियल अगर दो रियल हूं तो उनका सम भी एक रियल होता है। दिस अब इस केस में a प्लस सी, देखिए a भी नंबर है c भी नंबर है, लेट कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा ना, लेट कर लेते हैं a1 है प्लस अब b और d को जब ऐड करोगे कुछ ना कुछ जवाब आएगा, लेट कर लेते हैं b1 है। अगर यहाँ पे 4 5 होता तो ये 9 आ जाता। इसका मतलब यह है कि ये दो रियल नंबर है, आंसर कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। तो अब इस केस में a1 b1 ये हमारे रियल है। तो अगर आप गौर से देखें ये कैसे रियल है, रियल के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ये अगर आपके पास a और c रियल है तो इनका सम भी एक रियल होगा, तो a1 रियल हो। b और d रियल है तो इनका सम भी रियल होगा, तो b1 भी हमारा रियल है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल के मुताबिक। अब ये जो हमारा आंसर आ रहा है यानी z1 प्लस z2 का जो आंसर आ रहा है उसमें दोनों बातें होल्ड करती हैं।
पहली बात, पहला नंबर खाली है और दूसरे के साथ अयोटा है। दूसरी बात, a1 और b1 ये जो कोफिशिएंट है ये दोनों के दोनों रियल है। इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाई a1 प्लस ऑफ b1 अयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स में जा सकता है, या z1 प्लस ऑफ z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई कि वाकईन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं तो उनका सम जो होगा वो वापस उनका जो सम होगा वो वापस कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अब देखिए ये बात हर सेट में होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टू रेशनल नंबर उठाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर इरेशनल होता है, तो ये नहीं कहना कि इसमें वाकई होल्ड करती है। नहीं, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा या हमें चेक करना पड़ेगा भी आया ये बात होल्ड करती है या नहीं करती। नाउ सेकंड कंडीशन की तरफ है। एडिशन लॉज में से सेकंड लॉ हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ऐसे होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन। अब हम एडिशन के लिहाज से चूंकि बात कर रहे हैं तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है फॉर ऑल z1 z2 z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। भी अगर हमारे पास 2 की बजाय 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हों देन फिर होगा क्या? देन z1 प्लस ऑफ z2 प्लस ऑफ z3 is equal to z1 z2 plus of z3। This property is known as associative law। ये हमारा associative law कहलाता है। associative law ये कहता है कि अगर आप ब्रैकेट चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले z1 और 2 को ऐड करें, जो जवाब है उसके साथ z3 ऐड करें, या यूं करें कि पहले 2 और 3 को ऐड कर लें, जो आंसर है उसके साथ z1 ऐड कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रूल को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी। अब जरा इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या वाकईन ये रिजल्ट होल्ड करता है? ये हमने बात वेरीफाई भी करनी है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये वाले साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? z1 z2 प्लस ऑफ z3। तो क्या आएगा? अब देखें, लेट कर लें यहाँ पे z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ऑफ b1 अयोटा, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ऑफ b2 अयोटा, एंड z3 इज इक्वल टू a3 प्लस ऑफ b3 अयोटा। ये हम z लेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास a1 b1 a2 b2 ये हमारे पास क्या होंगे? ये सारे के सारे रियल होंगे, ये बात याद रखिएगा। ये a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये सारे रियल हैं। ओके, नो z1 प्लस ऑफ z2, तो क्या है? z1 और z2 को ऐड करना है। तो एडिशन के रूल के मुताबिक ये z1 और ये z2 रियल को रियल में ऐड करेंगे, a1 प्लस ऑफ a2, तो क्या आएगा? a1 प्लस ऑफ a2। इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो b1 प्लस ऑफ b2 इनटू अयोटा। सो हमने z1 और z2 को ऐड कर लिया, प्लस है z3 सेम लिखें, a3 प्लस ऑफ b3 इनटू अयोटा। अगेन अब ये एक नंबर है, दो नहीं है, इसको इसके साथ ऐड करें तो वही प्रोसेस के रियल को रियल के साथ, तो क्या आएगा? a1 a2 प्लस ऑफ a3 इक्वल टू लगाते जाए प्लस ऑफ, ये आपने रियल को रियल में ऐड कर लिया। अब आप इमेजिनरी को, इधर से इमेजिनरी क्या है? b1 प्लस ऑफ b2, ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि पहले इनको ऐड करना है, इनका आंसर उसके साथ ऐड करना है। तो मैं ब्रैकेट लगाकर ये बात वाजे करना चाहता हूं कि मैं इसके जवाब को उसके साथ ऐड कर रहा हूं, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब हमारा ऑप्शन ये है कि हम लेफ्ट साइड हमने ली है तो हमें ये राइट साइड बनानी होगी। राइट में क्या है? राइट में यह है कि z2 और z3 ब्रैकेट में है, इसका मतलब यह कि z1 को हमने बाहर निकालना है, 2 और 3 को इकट्ठे लेकर आना है। तो z1 को बाहर कैसे निकलेगा? अगर इसके पार्ट्स आप इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू, तो a1 आप बाहर निकाल दें,
A2 प्लस ऑफ A3 ये ब्रैकेट में लेकर आए, प्लस ऑफ B1 को बाहर कर दे, B2 और 3 को ब्रैकेट में लेकर आए, उल्टे हाथ से चलेंगे, वापस जा रहे हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं भी ये ब्रैकेट जहां पे चेंज होती है इट इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। अब आप सवाल कर सकते हैं भी एसोसिएटिव लॉ तो हम प्रूफ कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपने तो अप्लाई कर दिया। फिर सुनिएगा, यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, तो एसोसिएटिव लॉ तो हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई तो नहीं कर सकते, हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये नंबर क्या आते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स में होल्ड करता है या नहीं करता वो हम चेक कर रहे हैं, रियल में होल्ड करता है। सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स, बाय, या आप सामने लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर, आप यहाँ पे ये सामने लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भी एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हमने इनकी ब्रैकेट को चेंज कर दिया है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हमें इस बात की इजाजत देता है, किसका एसोसिएटिव लॉ, रियल नंबर का। ओके नेक्स्ट चलें, अब हमने सेपरेट करना है, क्योंकि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से वापस हमने ये साइड बनानी है, 2 और 3 को ब्रैकेट में और Z1 को बाहर। तो नंबर्स की फॉर्म में आने के लिए इसको अलग कर लें, विच इज फर्दर इक्वल टू A1 प्लस ऑफ B1 आयोटा, ये अलग हो गया, प्लस ऑफ, जब सेपरेट करेंगे तो रियल यहां से सेपरेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स वहां से उठाएंगे, तो ये रियल मैंने यहां से उठाया, कॉम्प्लेक्स यहां से उठाकर ये अलग कर दिया। इधर से अब रियल क्या है, A2 प्लस ऑफ A3, और इधर से कॉम्प्लेक्स B2 B3 इनटू आयोटा। तो हमने यूं किया, ये पहला नंबर अलग कर लिया, ये दूसरा नंबर, दूसरे नहीं दूसरा नंबर, क्योंकि ये एक ही नंबर है, ये एक ही नंबर, ये मैंने अलग कर लिया। नाउ ये बन गया आपके पास Z1 प्लस ऑफ, अब ये ब्रैकेट में ये दो नंबर हैं, इनको अलग अलग करें, गौर से देखिएगा, अलग अलग करेंगे तो एक पार्ट रियल में से मिलेगा, एक इमेजिनरी चूंकि कॉम्प्लेक्स है, एक उधर उसका पार्ट है, एक यहाँ पे है। तो जब मैं सेपरेट करूंगा A2 इसके साथ रिलेटेड इसका इमेजिनरी हिस्सा मुझे यहां से मिलेगा B2 आयोटा, ये मैंने अलग कर लिया, प्लस दूसरा नंबर क्या है, इधर से रियल और वहां से इमेजिनरी उठाकर ये दूसरा पार्ट बन गया। नो रिजल्ट क्या आया, इक्वल टू Z1 प्लस ऑफ, ये चीज A2 प्लस B2, ये तो मेरे पास Z2 की वैल्यू है, मैंने कहा Z2 इक्वल टू A2 प्लस B2 आयोटा, प्लस ऑफ, और ये चीज किसके इक्वल है, Z3 के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट साइड ली है, इसकी लेफ्ट साइड को लेकर मैंने राइट बना दी, मैथ के रियल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए कोई भी मैंने मैथ का रूल नहीं तोड़ा। तो यूं हमारे पास इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ वो भी हमारी होल्ड कर गई। अब आते हैं जरा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ आइडेंटिटी। पीएस के अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, एडिशन के लिहाज से जब आप बात करते हैं तो एडिशन के लिहाज से हम आइडेंटिटी बोलते हैं भी हमारी एडिशन के लिहाज से है जीरो, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या बोली जाती है, जीरो। ओके, तो फॉर ऑल z belongs to complex number there exist 0 0 0 belongs to complex number called the additive identity। ये अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, additive identity, ठीक है। तो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो नंबर होगा ऑर्डर पे जिसके दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, 0 0 0, ये जो मेरे पास ऑर्डर पेयर है इट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, सच दैट भी ये हमारे पास इस तरह का नंबर है कि अगर हम इसको z प्लस ऑफ 0 0 प्लस ऑफ z इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा वापस z। भी ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है, ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि इसको जिसके साथ भी ऐड किया जाए ये नंबर को चेंज नहीं करता। वेरिफिकेशन कर लें ताकि हमें यकीन हो जाए कि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें लेट कर लेता हूं मैं
z मेरे पास है a प्लस ऑफ b आयोटा। मैंने बोला 0 इक्वल टू 0 0 या 0 इक्वल टू 0 प्लस ऑफ 0 आयोटा। मैंने कहा भी ये आइडेंटिटी है। नो, z प्लस ऑफ 0, z प्लस ऑफ 0 क्या आएगा, a प्लस ऑफ b आयोटा प्लस ऑफ 0 की जगह पे ये वैल्यूज 0 प्लस ऑफ 0 आयोटा। तो रियल को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें, वापस वही z आएगा। सिमिलरली 0 प्लस ऑफ z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा प्लस ऑफ a प्लस ऑफ b आयोटा। जब रियल को रियल में इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें तो वापस आंसर आएगा a प्लस ऑफ b आयोटा, वापस वही z आ गया। इसका मतलब वाकईन ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिशन के लिहाज से रियल नंबर में 0 आइडेंटिटी होते हैं। देखें, आइडेंटिटी वो नंबर है जिसको किसी नंबर से ऐड करें तो वो नंबर चेंज ना हो। तो मैंने इसको z के साथ ऐड किया तो मेरा z चेंज नहीं हुआ, सो इट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। तो इनवर्स की इजिएस्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। भी जितनी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं देयर एग्जिस्ट माइनस z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। भी हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, सच दैट इस तरीके से कि अगर हम z और मनफी z को ऐड करें या मनफी z पहले लिखें बाद में z लिखें, आंसर इज आइडेंटिटी। आंसर हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, 0 आता है। वेरीफाई कर लें भी क्या वाकईन ये बात होल्ड करती है। यहाँ पे मेंशन कर लें ये मनफी z इसका इनवर्स है कि जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हर कॉम्प्लेक्स का मनफी z एग्जिस्ट करेगा, विच इज नोन एज, यहाँ पे आप लिख लेंगे विच इज नोन एज इनवर्स ऑफ z। ये बात लिख लीजिएगा। वेरिफिकेशन में आ जाए तो z प्लस ऑफ, मैं लेट का लेता हूँ, z मेरे पास है a प्लस ऑफ b आयोटा। देन मनफी z क्या आएगा, मनफी a मनफी b आयोटा। आप देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट, a प्लस ऑफ b आयोटा प्लस इनटू माइनस a प्लस ऑफ मनफी z है तो मेरे पास बनेगा मनफी a मनफी b आयोटा। तो रियल को रियल में मैं ऐड करूं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, मेरे पास आंसर आएगा 0 प्लस ऑफ 0 आयोटा। सिमिलरली मनफी z प्लस ऑफ अगर z मैं करता हूं तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, पहले मैं लिख दूं मनफी a मनफी b आयोटा प्लस ऑफ a प्लस ऑफ b आयोटा। रियल को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 प्लस ऑफ 0 आयोटा, विच इज आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास वाकईन आइडेंटिटी लॉ भी हमारा होल्ड करता है। तो ये हो गई हमारी 4 प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं जरा लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नंबर 4 हमारे पास इनवर्स है। नंबर 5 है कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन रिजल्ट हमारा ये है z1 प्लस ऑफ z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। भी ये रिजल्ट भी हमारा होल्ड करता है। क्या वाकईन ये होल्ड करता है, तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करके बतानी है, सारी बातें वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन में आ जाए, लेट का लेते हैं, भी हमारा z1 है a प्लस ऑफ b आयोटा, भी z2 हमारा है c प्लस ऑफ d आयोटा। नाउ अब आप क्या करें, z1 प्लस z2 कर लें, यानी z को z1 के साथ ऐड करें। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, रियल को रियल के साथ प्लस ऑफ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। नो विच इज फर्दर इक्वल टू, अब हमें क्या बनाना है, देखिए z1 प्लस z2 से वापस हमें z2 प्लस z1 बनाना है। पहले मुझे z2 लेकर आना है, इसका मतलब ये है कि z2 मुझे पहले लेकर आना है, तो पहले मेरा c होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस ऑफ a, मैंने इंटरचेंज कर दिया, प्लस ऑफ d प्लस ऑफ b इनटू आयोटा।
अब ये मैंने कैसे इंटरचेंज कर लिया, देखिए ये बी सी डी ये सारे रियल नंबर हैं, रियल के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये चूंकि रियल नंबर है इनकी मैं जगह चेंज कर सकता हूं। अब सेपरेट करें दोनों को, जब सेपरेट करेंगे रियल यहां से मिलेगा, इमेजिनरी वहां से मिलेगा, तो सी प्लस ऑफ डी आयोटा और प्लस दूसरा पार्ट इधर से ए और उधर से दूसरा पार्ट है बी आयोटा, विच इज फर्दर इक्वल टू Z2 प्लस ऑफ Z1। तो ये हमारा किसकी इक्वल आ गया, Z2 प्लस ऑफ Z1 के। 10 साबित क्या हुआ, प्रूव ये हुआ Z1 प्लस ऑफ Z2 इक्वल टू Z2 प्लस ऑफ Z1। बस यहाँ पे ये बात क्लियर है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी इसके अंदर होल्ड करता है। तो ये जो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं इनको हम बोलते हैं एडिशन लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये 5 एडिशन लॉज होल्ड करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही रूल्स यही नेम सारी चीजें बिल्कुल सेम है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम चेक करेंगे कि 5 मल्टीप्लिकेशन रूल्स भी हम होल्ड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एट द एंड अल्लाह हाफिज।